Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, we are discussing about the topic correlation. प्रेजेंट टाइम में हम सभी लोग कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। कोरिलेशन के लास्ट ऑलमोस्ट 4 वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिया है और अब आए नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरिलेशन में कंफ्यूजन कहाँ होती है। बच्चे कभी कभी जब कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्स सीरीज और वाई सीरीज दोनों ढूंढना शुरू करते हैं। एक्स सीरीज हो गया और वाई सीरीज, अगर दोनों उनको मिल जाती है तो उसी पर ही कोरिलेशन निकाल लेते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि हमें कोरिलेशन किस पर निकालना है या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, कुछ कंफ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चंस पर हो सकती है। कभी कभी डेथ रेट दिया होता है, बर्थ रेट दिया है। अगर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो आप कैलकुलेटेड वैल्यू को एक्स और वाई एज्यूम कर लीजिए, कोई बात नहीं। और जब कैलकुलेट नहीं किया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी, एज भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो जो कोरिलेशन जिसके बीच में कहा जा रहा है, आप क्वेश्चन को पहले सही ढंग से पढ़ें। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं और इस पर मैं कोरिलेशन कैलकुलेट करूंगा आपके साथ। देखिए, एज है 15, 16, 17, 18, 19, 20 और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 250, 200 सो ऑन। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लेयर्स 200, 150, 90, 48 और 30, 12। राइट, कहा जा रहा है कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। तो अब आपको क्या देखना है, प्लेइंग हैबिट। न प्लेइंग हैबिट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास है, न नंबर ऑफ प्लेयर्स के पास है। तो वी विल हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट। और एक आपका मिल चुका है एज। एज क्या है, एक्स है और प्लेइंग हैबिट आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लेइंग हैबिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जब तक आप इसे प्लेइंग हैबिट कैलकुलेट नहीं करते हैं तब तक कोरिलेशन आपका गलत हो जाएगा। देखो, मैक्सिमम बच्चों ने एज तो उनको मिल गई, प्लेइंग हैबिट की जगह पर या तो नंबर ऑफ प्लेयर्स को रख लिया वाई सीरीज में, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। इसे एक्स सीरीज मान लिया, इसे वाई सीरीज मान लिया और कोरिलेशन कैलकुलेट करके चले आए। आपका आंसर गलत हो गया। या बच्चों ने इसे एक्स सीरीज मान लिया और इसे वाई सीरीज मान लिया और कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया, तब भी बेटा आपका गलत हो गया। अब आइए हम बताते हैं कि किस तरह से एक्स और वाई दोनों को हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। एक्स ऑलरेडी गिवन है 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एक्स दिया हुआ है। वाई, वाई आपको निकालना क्या है, प्लेइंग हैबिट। तो प्लेइंग हैबिट देखिए, व्हेन देयर वर स्टूडेंट्स ऑफ 250 ओनली 200 स्टूडेंट्स वर प्लेयर। 200 खेलते थे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 250। तो इनका परसेंटेज निकालिए, 200 अपॉन 250 इंटू 100। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे 200 अपॉन 250 इंटू 100। तो ये आपका कितना हो गया, 40। सॉरी 80। 80 हुआ, यहां पर आप रखेंगे 80, फिर 150 अपॉन 200 इंटू 100। तो ये आपका हो गया 75। 75 और फिर से 90 अपॉन 150 इंटू 100। 60
और 48/120 इंटू 100, तो 40, 30/100 इंटू 100 30, और 12/80 इंटू 100 15। ये बेटा आपकी वाई सीरीज हो गई, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। अब हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको मालूम है कि स्टेप्स क्या है। पहले हम एक्स सीरीज का dx कैलकुलेट करेंगे। dx कोई भी एक एज्यूम कर लिया, मैंने 17 एज्यूम कर लिया, तो 15 माइनस 17 माइनस के 2, 16 माइनस 17 माइनस 1, 17 माइनस 17 0, 18 माइनस 17 1, 19 माइनस 17 2, और 20 माइनस 17 3। राइट, dx हो गया। अब आप dx का स्क्वायर कर लें। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 4 9। राइट बच्चों, तो x का dx और dx का स्क्वायर, यही सेम आप y सीरीज पर भी करेंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं, हम 60 ले लेते हैं dy, dy इक्वल टू 60, तो 80 माइनस 60 20, 75 माइनस 60 15, 60 माइनस 60 0, 40 माइनस 60 माइनस के 20, 30 माइनस 60 माइनस के 30, और 15 माइनस 60 माइनस 45। राइट बच्चों, dy हो गया। अब dy का स्क्वायर कीजिए। dy स्क्वायर 400, 225, 0, 400, 900 और 2025। राइट बच्चों, तो dy हो गया और dy स्क्वायर, यहां पर dx स्क्वायर। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है dx dy की, dx और dy की भी जरूरत पड़ती है। तो आप dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई करें। -2 इंटू 20, तो यहां पर क्या आया, माइनस के 40, 1 इंटू 15, माइनस के 1 इंटू 15 माइनस के 15, 0 0 0, और 1 इंटू 20 माइनस के 20, 2 इंटू 30 माइनस के 60, और 3 इंटू 45 माइनस के 135। ठीक, अब ये dx dy भी आप कैलकुलेट कर चुके। dx हो गया dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, अब dx dy। राइट बच्चों, अब आप कोई भी फार्मूला जो आप चाहो वही फार्मूला मैं लगा दूं। यहां पर जितने भी कार्ल पियर्सन के फार्मूले आपको हमने डिस्कस किए हैं, वो सभी फार्मूले इस जगह पर आप पुटअप कर सकते हैं। चले, इसको सबसे पहले dx dy, dx कैलकुलेट करते हैं। 3 2 5 1 6, 6 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो क्या आएगा, 3 प्लस में। dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए, 9 4 13 1 14, 4 18 1 19, 19 हो गया। और यहां पर आप देखें प्लस के है 30 20 50 95, माइनस के 95 है, और प्लस के है आपका 35, तो क्या आया बेटा, 60, माइनस के 60। राइट, माइनस के 60, और dx स्क्वायर इसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। 4 2 6, 6 4 10, 1025, 1025, 1925, और 3950, 3950। 5 5 10, 3 2 5, 4 2 6, 4 10, 9 19, 3। राइट बच्चों, तो dx dy स्क्वायर 3950, और dx dy है माइनस के आपका 5 5 10 1 5 1 6 6 2 8 8 6 14 14 3 17 1 2।
-270, -270 आपका हो गया। राइट, -270। तो ये बेटा आपके स्टेप्स थे कैलकुलेट करने के। अब आप देखें फार्मूला कैसे पुटअप करेंगे। जो फार्मूला आप चाहें उसी फार्मूले को यहां पर आप पुटअप कर सकते हैं। देखें, और अब इसके बाद आपको कार्ल पियर्सन के सभी स्टेप्स ऑलमोस्ट खत्म होंगे। कार्ल पियर्सन के सभी फार्मूले पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, और यहां पर आप कोशिश करें कि सभी फार्मूले को एक बार अप्लाई कर लें। जितने भी फार्मूले मैंने आपको अभी तक बताए हैं कार्ल पियर्सन के, वो सभी फार्मूले कोशिश करें कि सब अप्लाई हो जाए। वैसे मैं सबसे बड़े वाला फार्मूला आपको यूज करूंगा यहां पर, और देखें इससे गलती की चांसेस बिल्कुल नहीं रहती। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपान एन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन के ऊपर का स्क्वायर करना है आपको, नीचे का नहीं। और फिर सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई अपान एन के ऊपर का स्क्वायर। बच्चों, किसी बच्चे ने हमें फोन करके कहा था कि सर आप हमेशा सिमेट्रिकल सीरीज लेते हैं। तो बेटा मैं वीडियो बनाता हूं तो यहां पर सिमेट्रिकल सीरीज इसलिए लेता हूं कि कैलकुलेशन इजी होती है। वहां पर dx और dy जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये हमारा फार्मूला बड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा हट जाता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अदरवाइज जब आपके सामने मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा तो लेट होगा। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। अदरवाइज सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल सीरीज हो, हमारे लिए सब इक्वल हैं, दोनों ही बराबर हैं। अब आप यहां पर वैल्यू अपना पुटअप करें बच्चों। -270 माइनस सिग्मा डी एक्स है आपका 3 इंटू सिग्मा डी वाई है माइनस के 60 अपान नंबर ऑफ आइटम है 1 2 3 4 5 6 और फिर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 19 माइनस सिग्मा डी एक्स है आपका 3 का स्क्वायर अपान नंबर ऑफ आइटम 6 एंड देयर आफ्टर सिग्मा डी वाई स्क्वायर है 3950 और माइनस सिग्मा डी वाई है माइनस के 60 का स्क्वायर अपान नंबर ऑफ आइटम है 6। राइट बच्चों, अब इसे आपको कैलकुलेट करना है और कोशिश कीजिए कि इसकी कैलकुलेशंस आप कर सकें, और बहुत ही इजी वे से आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसका जो टोटल आंसर आएगा माइनस के 0.91 आएगा। आप इस वैल्यू को पूरा कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करने के बाद माइनस के 0.91 आंसर आना है। और इनकेस अगर कोई डाउट होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, या बच्चों आपके पास मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी, आप हमें कॉल भी कर लें। अब आपकी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन पर टोटल डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको हम रैंक कोरिलेशन और कंकरेंट डेविएशन मेथड पर डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो आपकी पॉइंट थी वो बेटा डेथ रेट, पॉपुलेशन, बर्थ रेट या प्लेइंग हैबिट एसेट्रा, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वहां पर ध्यान रखें कि कभी कभी वाई सीरीज में कंफ्यूजन होती है। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद ही आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्स सीरीज वाई सीरीज जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आप उस पर कोरिलेशन गलत ही होगा। तो सही कोरिलेशन निकालने के लिए क्वेश्चन को समझना सीखें, और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक गलत होगा। तो बेटा बुक से एक बार ट्राई कर लो, उसमें देख लीजिए
कि डेथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बाद ही आपकी एक्स और वाई दोनों ही सीरीज क्लियर होंगी। अब बच्चों यहीं पर ही आपको छोटा सा पॉइंट और भी बता देते हैं। देखो, जब कभी भी आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज आ जाती है तो कंटिन्यूअस सीरीज में कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूअस सीरीज के साथ साथ में आप उनकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लें और मिड वैल्यू को साथ में x और y एज्यूम करेंगे। जब आप मिड वैल्यू को x या मिड वैल्यू को y एज्यूम कर लेंगे, वही आपकी x और y सीरीज बनेगी। राइट बच्चों, जैसे आपकी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल क्लास दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। सपोज कीजिए ये क्लास इंटरवल दिया है और यहां पर फिर से प्लेयर्स दिए हुए हैं। प्लेयर्स दिए हैं 20, 25, 30, 36, 40 सो ऑन। अब आपसे कहा गया है कि एज एंड प्लेयर्स में कोरिलेशन फाइंड आउट करें, एज एंड प्लेयर्स। तो बेटा इससे आप इसे एक्स सीरीज नहीं बना सकते हैं, ये सेम एक्स सीरीज नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इनका मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स सीरीज बनाने के लिए मिड वैल्यू 20 और 10 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 30 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35 और 40 50 90 45 और सेम 55। राइट, दिस इज योर एक्स सीरीज एंड दिस इज योर वाई सीरीज। अब जब x और y दोनों ही सीरीज आपको मिल जाती है तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे कोरिलेशन। राइट बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, उनके स्टेप्स क्या हैं और उनकी डिग्री क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है और मीनिंग, डेफिनेशन एसेट्रा मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के आप वेट करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। आप आगे बढ़ें और हम कोशिश करेंगे आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरी स्टैटिस्टिक्स कवर करूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।